हेलो बच्चों। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ। जैसे बच्चों हमने पहले ही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कर ली है, आज हम क्या करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स। इसे हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी कहते हैं या कन्वर्स ऑफ थियरम थ्योरम भी कहते हैं। स्टेटमेंट के रूप में ये एग्जाम में कैसे आएगी वो देखिए क्या कह रहे हैं। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो then the line is parallel to the third side। तो इसका मतलब क्या है वो देखिए, कह रहे हैं कि मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल वन मान ली ट्राइंगल कौन सी है ए बी सी। तो इस ट्राइंगल में हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से कि ये जो लाइन है क्या कर रही है, ट्राइंगल की दो साइड्स, एक ए बी को कट कर रही है, मान लो कहां पर कट कर रही है डी पर। ऐसे ही एक एसी साइड को कट कर रही है, मान लो कहां कट कर रही है ई पर। तो थ्योरम क्या कह रही है, कह रही है कि अगर जितनी रेशो ए डी अपॉन डी बी की है उतनी ही रेशो ए ई अपॉन ई सी की हो जाए, तो कहने का मतलब दोनों रेशो क्या होगी इक्वल। तो थ्योरम कहती है कि ये जो लाइन होगी, ये जो हमने ड्रॉ की हुई है ये वाली लाइन, ये क्या होगी, जो ट्राइंगल की अभी थर्ड साइड बच गई वो कौन सी है बीसी। ये लाइन इस बीसी लाइन के पैरेलल होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं थ्योरम को, देखिए तो सबसे पहले बच्चे हम वही लिखेंगे जो हमें गिवन है। तो गिवन में क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल हमें गिवन थी वो कौन सी होगी ए बी सी, और साथ में क्या गिवन था एक लाइन डी ई डिवाइड्स, हमने कौन सी लाइन मान ली डी ई, ये ब्लैक कलर की, ठीक है। ये डी ई लाइन ए बी को कहां कट कर रही है पॉइंट डी पर, और ए सी को कहां कट कर रही है पॉइंट ई पर, क्लियर। फिर थ्योरम क्या कहती है, तब क्या होगा ए डी डिवाइडेड बाय डी बी, वो किसके इक्वल होगा ए ई डिवाइडेड बाय ई सी, ये जी इसके इक्वल होगी। ये सारा कुछ हमें क्या है गिवन, हमने क्या कर लिया इसे मार्क 1 कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने प्रूव क्या करना है कि ये जो डी ई लाइन है ये किसके पैरेलल होनी चाहिए, लाइन बीसी के, और ये जो बीसी है ये ट्रायंगल कौन सी साइड है थर्ड साइड, जैसे स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है। तो प्रूफ क्या करना है डीई पैरेलल टू बीसी, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो डीई पैरेलल बीसी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे। कंस्ट्रक्शन में देखिए कह रहे हैं सपोज डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी, कह रहे हैं मान लो हम ये जो हमें गिवन लाइन दी हुई है डीई, कह रहे हैं मान लो ये क्या है बीसी के पैरेलल ही नहीं है, ठीक है। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की हुई है कौन सी डीई, कह रहे हैं मान लो ये क्या है बीसी के पैरेलल ही नहीं है, तो कोई ना कोई तो ऐसी लाइन होगी जो इस बीसी के पैरेलल होगी, कोई ना कोई तो होगी। वो हम मान रहे हैं वो कौन सी लाइन है, कौन सी मान ली डीएफ, कह रहे कोई ना कोई तो लाइन बचेगी जो इस बीसी के पैरेलल होगी, अगर डीई नहीं है तो हम मानते हैं बीसी के पैरेलल कौन सी मान ली डी एफ लाइन, ठीक है। ड्रॉ डी एफ पैरेलल टू बीसी। अच्छा अगर हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी है डी एफ लाइन किसके पैरेलल कह दिया है, हम ये मान के चल रहे हैं कि डी एफ पैरेलल है किसके बीसी की, मान लिया। तो बच्चे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है कि अगर कोई भी लाइन ट्रायंगल की दो साइड्स को कट कर रही है, मान लो ये लाइन जो है वो ट्रायंगल की दो साइड्स को कट कर रही है, और साथ में ये जो लाइन है ये ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल है, तो बीपीटी क्या कहती है कि जितनी ये रेशो होगी उतनी ही ये साइड की रेशो होगी। तो वो लगा दी हमने प्रूफ में, प्रूफ करते हैं इसका एस
DF इज पैरेलल टू BC। जैसे हम मान ही चुके हैं कि DF मान लो पैरेलल किसके है, BC के। ठीक है, अप्लाई थेल्स थ्योरम। हमने थेल्स थ्योरम लगा दी, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा दी किसमें, ट्राइंगल ABC में। तो क्या हुआ, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा, अभी कौन सी लाइन बची है, DF पैरेलल BC के, तो इसीलिए AF डिवाइडेड बाय FC लिख दिया। इसे हमने मार्क कर दिया इक्वेशन सेकंड। ठीक है जी। अच्छा अभी देखिए, ये तो हमें गिवन था, ये हमने अभी थ्योरम के अकॉर्डिंग लगा दिया BPT के अकॉर्डिंग। तो ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और 2 को क्या लेफ्ट हैंड साइड सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है दोनों की, तो हम कैसे लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट AE अपॉन EC किसके इक्वल कर दिया, AF अपॉन FC। क्यों, क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम बच्चे, इस इक्वेशन में बोथ साइड 1 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एडिंग 1 बोथ साइड इन दिस इक्वेशन कर दिया, AE अपॉन EC प्लस 1 कर दिया, ऐसे ही AF अपॉन FC प्लस 1 कर दिया। ठीक है, अच्छा अभी देखिए क्या हुआ, EC 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो EC आ गया। जैसे आप LCM के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, AE प्लस EC, डिनोमिनेटर में EC ही रहा, ऐसे ही यहां पर भी LCM के अकॉर्डिंग कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, FC इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बड़ा हमारे पास AF प्लस FC डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो है FC। ठीक है, अब ये एक चीज देखो, AE प्लस EC हमारे पास क्या है, ये देखो AE प्लस EC क्या बना, A से C बन गया ना, तो बच्चे इसीलिए हमने यहाँ पर ये देखो AE प्लस EC, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, AC। ऐसे ही AF प्लस FC, ये देखिए AF प्लस FC, ये अगेन AC बन रहा है, तो AF प्लस FC की जगह पर भी यहाँ AC लिख दिया, जहां डिनोमिनेटर में FC था, जहां डिनोमिनेटर में EC था। ठीक है, अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिनोमिनेटर सेम है, तो कैंसिल हो गए। ठीक, तो हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन EC और राइट हैंड साइड 1 अपॉन FC। आप इसे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना, 1 अपॉन EC किसके इक्वल, 1 अपॉन FC के, तो यहां से EC किसके इक्वल आ गया, FC के। क्लियर। अभी एक चीज देखिए, कह रहे हैं कि A, यहां से देखिए EC किसके इक्वल आ रहा है, FC के इक्वल। वही इस तरीके से कह रहे हैं कि E से जो C की दूरी है वो किसके इक्वल है, जो F से C के इक्वल है। ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, तभी पॉसिबल होगा जहां तो E पॉइंट यहां पर आ जाए, ठीक है ना, और जहां फिर ये जो F पॉइंट है वो यहां पर आ जाए, तभी पॉसिबल है ना। जहां तो ये DF कैसे, ये है ना F पॉइंट ये वाला, वो यहां से होकर इधर चला जाए, जहां E यहां से होकर इधर चला जाए, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए इट इज पॉसिबल ओनली इफ E एंड F बोथ कोइंसाइड। ठीक है, जहां तो F E पर आ जाए, E की जगह पर F आ जाए, यही होगा। तो इसलिए ये लाइन लिखिए, इट इज पॉसिबल ओनली इफ E एंड F बोथ कोइंसाइड। अगर कोइंसाइड हो गए तो यहां पर E है, वहां पर आप F लिख सकते हो, जहां पर F है वहां पर आप E लिख सकते हो। ठीक है, सिंस हम क्या मान के चले, देखो अभी यहां से क्या हो गया कि जो EC है वो किसके इक्वल है, FC के, यही हुआ ना। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर E है वहां पर आप क्या लिख सकते हो, F, जहां पर F है वहां पर आप क्या लिख सकते हो, E। यहां से तो ये हो गया। अभी हम मान के क्या चले थे, हम मान के क्या चले थे
कि भाई मान लो DF जो है वो किसके पैरेलल है, BC के। तो DF था, DF ही माना था ना पैरेलल BC के, ठीक। अभी F की जगह पर क्या लिख सकते हैं, E। तो यहां से क्या पता चला, DE जो है वो पैरेलल किसके हो गया, BC के, है ना। सिंस DF पैरेलल टू BC, सो DEF इज आल्सो पैरेलल टू BC। वो कौन सी है, DE। और यही हमें पूछा गया था प्रूव करने के लिए, द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कौन सी लाइन है ये, DE। और थर्ड साइड कौन सी है, BC। सो बच्चे ये था हमारा कन्वर्स ऑफ BPT या कन्वर्स ऑफ थेल थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, अच्छे से करना, ठीक है बच्चे। थैंक यू।